दिनांक 29 अप्रैल 2022 से शनिदेव अपने मूल त्रिकोण प्रिय राशि स्थान कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। 29 अप्रैल वो तारीख रहेगी जहां शनिदेव अतिचारी होकर चलायमान रहते हुए कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, जहां 12 जुलाई 2022 तक चलायमान रहेंगे। और वहीं इसके मध्य समय में 4 जून 2022 वो तारीख जहां शनिदेव वक्री भी हो जाएंगे। यानी प्रमुख ताराग्रह जब भी वक्री होते हैं वो चेष्टा बली आधार के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं। तो जब ग्रही व्यवस्था ऐसे प्रमुख परिवर्तन के साथ में हो और उसमें भी सूर्यपुत्र शनिदेव, महान्यायाधिपति शनिदेव, कर्म फल प्रदाता शनिदेव, और वहीं व्यक्ति जब भी ऑब्जर्वेशन एनालिसिस के साथ होता है, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट में कोई भी पुरानी जमीन संबंधी कामकाज में, ऑयल संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी क्षेत्र हो गया, मशीनरी से संबंधी उद्योग हो गया, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि यहाँ एक तरह से वकालत संबंधी आधार के साथ में जुड़ाव रखने वाला होता है, वहां शनिदेव का हस्तक्षेप प्रमुख तौर पर सम्मुख निकल कर आने वाला होता है। यहां गौर करने लायक बात यह है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव कुंभ राशि स्थान में ही प्रवेश कर रहे हैं, जो कि उनका मूल त्रिकोण राशि स्थान है। आप देखिएगा कि मकर राशि स्थान में चलायमान रहने के बाद शनिदेव जब अब कुंभ राशि स्थान में कुछ समय के लिए प्रवेश करेंगे तो वहां पर आपको 7.5 का मध्य प्रवास क्रम शुरू होता चला जाएगा। जो प्रथम प्रवास क्रम चला ये मालूम ही नहीं चल पाया कि संघर्ष आकस्मिक तौर पर क्यों सामने निकल कर आए। जिस रफ्तार के साथ में हम चल रहे थे उस रफ्तार में कई बार कमी महसूस हुई। जिस कामकाज में गति आसानी से प्राप्त हो रही थी वहां पर दुविधाएं महसूस हुई। जो कार्य 2 दिन में आसानी से पूर्ण हो रहा था 7 दिन तक जद्दोजहद करने के बाद में भी जब पूर्ण नहीं होता है तो व्यक्ति के सामने एक प्रश्न चिन्ह आता है कि वजह क्या है, ये दुविधा कहां से आ रही है, इस परेशानी का आधार क्या है। और वहीं से आप ये देखिए कि उसको स्पष्ट होता चला जाता है कि कहीं न कहीं प्रकृति प्रदत्त व्यवस्थाओं के साथ में ये संघर्ष सामने निकल कर आते चले जा रहे हैं। तो जब शनिदेव के 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम यहाँ पूर्ण हो जाएगा और यहाँ शनिदेव स्वयं के मूल त्रिकोण के साथ में चलायमान रहेंगे तो जो आत्मविश्वास पुनः जागृत होना चाहिए वो आपके साथ अब गहराई से बना रहने वाला होगा। कामकाजी जीवन में जिस रफ्तार के साथ में आप चलना चाहते हैं वो पुनः आपके साथ में जुड़ाव रखने वाली होगी। आप जिस भी क्षेत्र विशेष में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति वहां पर संघर्षों से कई बार विरक्ति सामने आ रही थी, उससे भी अब आप पुनः जुड़ाव रखने वाले होंगे। जो एक तरह से डिटैचमेंट की अप्रोच होती है वो इतने इंस्टेंट अप्रोच में सामने आने वाली नहीं होगी। ये एक स्पष्टता सम्मुख इंगित होती हुई नजर आती है। और आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि इस समय के प्रवास क्रम में जो शनिदेव यहाँ मूल त्रिकोणस्थ आधार के साथ में रहेंगे, आपके लिए ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की जो अप्रोच है वो एक अलग ताकत के साथ निकल कर आती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जिसे बेहतर कहा जाता है वो यहाँ प्रथम उपचय पर पराक्रम भाव पर रहने वाली होगी। शनिदेव यहाँ जब अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे पराक्रम में वृद्धि, परंतु कहीं न कहीं रिश्तों के साथ में संघर्षों की प्रवृत्तियां भी सम्मुख निकल कर आने वाली होती है। यह भी चर्चा का विषय। शनिदेव की 7वीं दृष्टि सूर्य राशि स्थान पर, पिता के राशि स्थान पर, उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर, यहां पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहने वाली होगी। तो प्रथमतया हम प्रथम भाव के साथ में ही शुरुआत करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जो आप कामकाज में आत्मविश्वास में एक पूर्णता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, लगातार कहीं न कहीं दुविधाओं के सिरे अंकित थे, किसी भी कार्य की ओर गए और वहां पर उसे एक तरह से बीच स्तर पर ही छोड़ दिया, पुनः आगे बढ़ ही नहीं पाए, वहां पर अब पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके सामने हैं। 5 से 6 राउंड के इंटरव्यू दे दिए, कोई जवाब ही नहीं आया, हम मेल का इंतजार ही करते रह गए। ये एक जो प्रोबेबल अप्रोच निकल कर आती है, व्यक्ति को नेगेटिव साइड के साथ में लेकर चलने वाली होती है, वहां से जो बाउंस बैक करना होता है अब वो आपके सम्मुख रहने वाला होगा। इंतजार किया परंतु अंततोगत्वा सकारात्मक परिणाम मिले, संघर्ष रहे परंतु उनसे लड़ने की ताकत मिली। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप पुनः एक्टिव होने वाली अप्रोच को चाह रहे थे, वहां पर भी यह समय विशेष
आपके लिए बेहद शानदार स्थितियों को निर्मित करता चला जाता है। उसमें कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं। आप यहाँ व्यापार की तरफ गए, संघर्ष मिले, पुनः लगा कि घर परिवार को संभालने के लिए यहाँ पर नौकरी की आवश्यकता रहेगी, वहां अब जो शनिदेव की आप ये देखिएगा कि तीसरी दृष्टि यहां पराक्रम भाव पर रहने वाली होगी। ये एक अद्भुत ताकत आपके सम्मुख रखने वाली हो जाती है। पूरे ही जोश और खरोश के साथ आप पुनः अगतिमान होने वाली अवस्था को स्वयं के लिए प्राप्त करने वाले होंगे। और आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों को आप संभाल कर चलते हैं, तो जो दुविधाएं बारंबार आपको घेर रही थी वो उस स्तर के ऊपर आपको परेशान करने वाली नहीं होंगी। कहीं न कहीं स्थितियों को सारगर्भित तौर के ऊपर संभालने की आभा और ताकत भी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूपेण मिलती चली जाएगी। यहाँ छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में अभी भी अवरोध आपके सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं, उससे संभलने का यत्न और प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ आपको स्वयं के लिए किसी भी तरीके के नए कामकाज की शुरुआत करनी है तो 7.5 का मध्य प्रवास काल रहेगा। ऊर्जा यहाँ सतत प्रवाह के साथ में है, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी कार्य की ओर जा रहे हैं स्वयं के मन मस्तिष्क में ये बात स्पष्ट की जाए कि सफलता में समय लग सकता है, हम प्रयास में निरंतर स्तर रखने वाले होंगे। ये एक बात याद रखी जाए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन से जो आप यहाँ पर व्यापारिक जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं, पैरेलल अप्रोच में किसी भी डिसीजन को चलाते हैं, यानी कि गृहस्थ पक्ष को आपने किसी भी कामकाज में इन्वॉल्व कर दिया, फिर आप जॉब छोड़ने वाले हुए और वहां से एक जो स्टेबिलिटी का नोट निकल कर आता है वो 7.5 के मध्य प्रवास क्रम में बेहतर कहा जाएगा। कुल जमा जोड़ जो कार्य अटके हुए थे, जिसमें एक तरह से शिथिलता थी या आप जिस कार्य को छोड़ने का मानस बना चुके थे, वहां से पुनः जो बाउंस बैक करना होता है वो अप्रोच आपके सामने यहाँ बेहद शानदार तरीके से बनी रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखें कि दोस्तों और भाइयों के साथ अभी किसी भी कामकाज की शुरुआत इंस्टेंट बेसिस के ऊपर आपको करने से बचना चाहिए। हालांकि द्वादशेश होकर शनिदेव यहाँ प्रथम भाव में पराक्रम भाव को देखते हुए द्वादश से 4-10 का संबंध है, तो वहीं पराक्रम द्वादश के इस संबंध की वजह से भी एक और बात निकल कर आती है कि जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज रहेंगे वहां पर भी आपके लिए एक गति निकलकर अब आने वाली हो सकती है। प्रशस्त स्तर पर वो स्थितियां आपको स्पष्ट आधार दर्शाने वाली हो जाती है। 7वीं दृष्टि यहाँ जो सप्तम भाव पर सूर्यदेव के राशि स्थान पर, ये स्पष्टता अपने साथ रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में आप पूर्णतया उलझने से स्वयं को रोकिएगा। ईगोस्टिक अप्रोच जो कई बार व्यक्तिगत जीवन के अंदर हतोत्साहित करने वाले आधार लेकर आती है, जब व्यक्ति घर से ही पूर्णतया संपन्न होकर नहीं निकले, वहां से विचारों की सहजता नहीं हो, सुखद आधार नहीं हो, तो बाहर जाकर संघर्ष उसको पूर्णतया घेरने वाले होते हैं। इसी वजह से ईगोइस्टिक अप्रोच से आप बचें। और वहीं आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज या ऐसा कोई भी कार्य जहां तकनीक संबंधी स्थितियों की आपको एक तरह से जानकारी की आवश्यकता होती है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर आपके लिए यहाँ सतत गति प्रवाहशील हो सकती है। परंतु कहीं न कहीं जो यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप है उसमें छोटी छोटी बातों में जो अवरोध निकल कर आते हैं उनसे आपको पूर्णतया संभलने की आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। यहाँ आप ये भी देखें कि जो लंबे समय से वैवाहिक जीवन के आधार अटके हुए थे वहाँ पर अभी भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य आपको लग रहा था कि यहाँ बातचीत में हामी निकल कर आ जाएगी और संबंध परिपक्वता की ओर बढ़ जाएंगे, वहाँ इंतज़ार सामने आ सकते हैं। खुद को किसी भी फ्रस्ट्रेशन के बेस के साथ में जोड़ने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। ये एक निवेदन है आपसे। और वहीं आप इस बात पर भी पूर्णतया गौर करके चलने वाले हों कि यही अंतराल है जहां पर आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय की स्थिरता के मार्ग प्रशस्त होने वाले हो सकते हैं। जो निर्णय आपने लिया था उस निर्णय के साथ में घर परिवार संतुष्ट नहीं था, मित्रों की ओर से भी इतने पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं थे,
परंतु इस समय अंतराल के अंदर जो आप स्वयं पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं, स्थायित्व भरे आधार के साथ में बेहतरी लेकर आने वाले हो सकते हैं। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर है, मंगल के राशि स्थान पर है। इस परिवर्तन की विशेषता ये होगी कि शनिदेव मंगल के दोनों ही राशि स्थानों को देखने वाले होंगे और सूर्यदेव के राशि स्थान को भी देखने वाले होंगे। ये जो एक आधार बन रहा है, इसके साथ आप देखिएगा कि निर्णायक मौकों पर कर्म से विरक्ति सामने निकल कर आ सकती है। कोई कार्य पूर्णता की ओर है, मन के भीतर ये लगने लगता है क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरह से खुद को स्थापित करेंगे, और वहीं से नकारात्मकता घर करने लगती है। उससे आप यहाँ संभलने का प्रयास करें। हालांकि जिस कार्य के साथ में आप यहाँ जुड़ गए, थोड़ा सा समय उसमें बिता दिया, वहां से एक अलग प्रोस्पेक्ट आप लेकर आने वाले हो सकते हैं, परंतु वहां तक थोड़ा सा रुक कर चलने की जरूरत है। आपको आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करने की आपने ठान रखी है कि पैसिव इनकम के सोर्स को डेवलप करना है, उसी के साथ में चलना है। ये निवेदन है आपसे कि यहाँ निर्णय के साथ में लंबे स्तर की गतिविधियों को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। आज से कल की गणनाओं से मुक्त रहने की यहाँ पर आपको आवश्यकताएं रहने वाली होंगी, और आप इस बात पर भी गौर करें कि ये ही वो समय अंतराल है जिसके साथ में चलते हुए पिता के साथ कामकाज में छोटी छोटी बातों में मानसिक तनाव निकल कर आने वाले नहीं रहे। ये ही वो समय की विशेष स्थिति है जहां पर इच्छा शक्ति का अभाव मन के भीतर से स्वभाव के आधार पर निकल कर आ सकता है। किसी भी कार्य को करने के साथ में जो ऊर्जा होती है, शुरुआती स्तर पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वहां थोड़ी सी कमी आपके सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती है। उससे आप संभलिएगा। तो वहीं आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यदि आप यहाँ जुडिशियल सर्विसेज संबंधी किसी भी एग्जाम के अप्रोच के साथ में जीवन को जोड़कर देख रहे हैं, वहां पर आपके लिए संघर्ष निकल कर आ सकते हैं, परंतु सकारात्मकता साथ में रहने वाली होगी। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे थे, वहां पर रिलीफ है। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में आपका जुड़ाव रहा, परंतु अभी तक वहां से भी एक पॉजिटिव इंडिकेशंस निकल कर नहीं आ पाया था। ये समय प्रोमिनेंट अप्रोच में वहां पर भी आपके लिए एक पॉजिटिव बेस को क्रिएट करता चला जाएगा। कोई भी दुराई की अवस्था यहाँ पर मौजूद नहीं, और आप इस बात पर भी पूर्णतया गौर करके चलें कि यहाँ हनुमंत उपासना के साथ में जीवन लगातार जुड़ता चला जाए। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के साथ में यदि आप प्रत्येक दिवस की शुरुआत करते हैं तो एक अलग आभा साथ में रहने वाली होगी। और ये याद रखे जाने की आवश्यकता है कि लोग यहाँ विद्रोह में पूर्णतया साथ में रहने वाले होंगे। जो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने वाली अप्रोच होती है वो भी कई बार आसानी से निकल कर आने वाली हो सकती है। उन सारी स्थितियों से कैसे संभलना है, वो एक प्रक्रिया अपने साथ आप अपना कर रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता निर्देशित करके रखें। यह नौकरी पेशा जीवन में पुनः स्थायित्व की प्राप्ति आपके साथ में जुड़ती चली जा रही है। व्यापारिक जीवन में जो छोटी छोटी बाधाएं आपको बारंबार सता रही थी, वहां से भी अब एक तरह से रिलीफ की अप्रोच आपके साथ एस्टेब्लिश होने वाली रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ पुनः निवेदन कि मानसिक तनाव की स्थितियों से आप बचने का प्रयास करते चले जाइएगा। जो भी आप यहाँ पर रिस्क की कैलकुलेशन के साथ में चलते हैं, यानी कि प्रथम प्रवास काल जब था तो मालूम ही नहीं चल रहा था, हम निर्णय ले रहे थे और उसमें धोखे मिल रहे थे, परंतु जैसे ही अब 7.5 का द्वितीय प्रवास क्रम आया है, ये स्पष्टता साथ में उल्लेखित होती चली जाएगी कि एक क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस आपके साथ में अब जुड़ने वाला रहेगा। उसमें कोई भी ऐसी टेंशन लेने वाली अप्रोच आपके साथ में अब रहने वाली नहीं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि अभी भी वो अवस्था बनी हुई है जहां 2 दिन के साथ होते हुए कार्य में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। डिस्टर्बेंसेस के बेस अभी भी सामने आने वाले हो सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में अभी भी यहाँ पर कमी बनी रहेगी, परंतु कर्म अनुभव एक अलग सिरे के साथ में प्राप्त करता चला जाएगा। ये बात आप याद रखें। दोपहर के अंतराल में निर्णायक कार्यों में आलस्य की प्रवृत्तियां इस समय के विशेष परिधि में घर कर सकती है। उसमें भी आप देखिएगा कि 4 जून 2022 तक का जो समय है उसमें विशेष तौर पर आपको ऐसी स्थिति से संभलने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। ये स्पष्टता अपने साथ आप जरूर अंकित रखें।
तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का होने वाला राशि परिवर्तन का पूरा ही वृतांत। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।